क्रिसमस का दिन था। गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों मिलकर क्रिसमस के दिन पार्टी कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आज वो सेंटा से क्या गिफ्ट लेने वाले हैं। जिंगल बेल बजवा जिंगल बजवा जिंगल बजवा चला पक्की दाढ़ी वाला झोला लेके भागेला घर घर भागेला तो बाबा तेरा और बच्चा चलाई देखा सेंटा आ गया। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा चला पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। ये लोग यहाँ पर क्रिसमस का गाना गा रहे थे और वहाँ पर सेंटा क्लॉज बच्चों के घरों में गिफ्ट बांटने का काम कर रहे थे। कई घरों में गिफ्ट बांटने के बाद सेंटा क्लॉज थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए वो एक पेड़ के पास खड़े होकर थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। तभी एक सेंटा क्लॉज हूबहू जो उनकी तरह दिखता हो उन्हें बुलाता है और जैसे ही असली सेंटा क्लॉज पीछे मुड़ता है, ये सेंटा क्लॉज उन पर वार करके उनको बेहोश कर देता है और उनकी जगह ले लेता है। आखिर ये नकली सेंटा क्लॉज है कौन और इसका मकसद क्या है? इस साल का क्रिसमस बहुत ही यादगार होने वाला है, क्योंकि इस साल खुशियाँ नहीं मौत होगी, मौत। और यहाँ पर ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि इन तीनों ने सेंटा से गिफ्ट के लिस्ट में क्या क्या मांगा है। मुझे तो एक स्पेसशिप चाहिए, हाँ एक ऐसी स्पेसशिप जो मेरे बेडरूम के अंदर आ जाए और फिर मैं उसमें बैठकर चांद पर चला जाऊँ। सॉन का गिफ्ट सुनकर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही हंसने लगते हैं। सॉन, तुम्हें स्पेसशिप चाहिए? चांद पर जाना है? हाँ सॉन, तुम कुछ और भी सोच के रख लो। अगर सेंटा के पास स्पेसशिप नहीं हुई तो तुम वो मांग लेना। हाँ मैंने सोचा है ना, मैंने सोचा है मैं सेंटा से कहूँगा कि हमें एक ऐसा वरदान दे कि हम तीनों दोस्त कभी अलग ना हो। सॉन की ये प्यारी बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। सॉन, ये तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर तीनों वापस से गाना गाने लगते हैं। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा। और उनके गाना ख़त्म होते ही वहाँ पर नकली सेंटा भी आ जाता है और ये लोग उसे असली सेंटा समझ रहे थे। हो, बताओ बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए? सेंटा मुझे स्पेसशिप चाहिए। आप मेरा स्पेसशिप लाए हो ना? मुझे चांद पर जाना है। हाँ सॉन, मुझे पता है तुम्हें स्पेसशिप चाहिए, लेकिन मेरा झूला इतना छोटा है, स्पेसशिप उसमें आ नहीं रहा था। कहाँ रखा है सेंटा मेरा स्पेसशिप आपने कहाँ रखा है? मैं चांद पे जाऊँगा। कहाँ है वो? सेंटा, इसकी स्पेसशिप बाद में देना, पहले मैंने आपसे जो कैमरा मांगा था, मुझे मेरा कैमरा दे दीजिए। मेरा ड्राइंग सेट दे दीजिए। मेरा ड्राइंग सेट कहाँ है? तुम तीनों का गिफ्ट मैंने एक जगह बहुत ही संभाल के रखा है और मैं उस जगह तुम तीनों को अपने उड़न खटोले में बैठा कर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम लोग तैयार हो? जिस पर ये तीनों खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। उसके बाद ये तीनों सेंटा के उड़न खटोले में बैठकर 7 समुंदर पार करके बहुत ही अजीब सी जगह पहुंचते हैं। अरे सेंटा, ये आप हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो दूर दूर तक कोई गिफ्ट नहीं दिख रहा है। दरअसल तुम किसी गिफ्ट के पास नहीं, बल्कि अपने मौत के पास आए हो। यही रहा तुम्हारा आज का क्रिसमस गिफ्ट। ये सुनते ही इन तीनों के होश उड़ जाते हैं और इनकी खुशी को दुख में बदलते टाइम नहीं लगता। यहाँ से जिंदा वापस लौटने का सिर्फ एक ही तरीका है,
मेरे सवालों के सही जवाब दो और यहाँ से जिंदा वापस लौट जाओ। सवाल ये रहा, एक बार एक व्यापारी अपने सफर से वापस लौट रहा था। उसके पास 7 बैग्स थे जिनमें सिक्के भरे हुए थे, लेकिन उसे पता चला कि इनमें से एक थैली के सभी सिक्के नकली हैं। असली सिक्के का वजन 10 ग्राम है और नकली सिक्के का वजन 9 ग्राम है। व्यापारी के पास एक डिजिटल वेटिंग मशीन थी जो एक बार में किसी भी चीज का टोटल वजन बता सकती थी, लेकिन उस मशीन को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते थे। तो व्यापारी कैसे पता लगाएगा कि कौन से थैली के सिक्के नकली हैं? इतना मुश्किल सवाल सुनकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली अपने दिमाग पर जोर डालने लगते हैं और साथ ही साथ सॉन भी सोचने लगता है। ये तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि इसका जवाब वो दे तो दे कैसे। बुल्ली बोलता है, अरे सॉन, तुम क्या अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हो? तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। लेकिन इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सॉन इसका आंसर सोचता है। सोचो सोचो, जिंदा तुम तीनों को रहना है तो तुम तीनों को सोचना होगा। जो इसका आंसर देगा वही जिंदा रहेगा। उसके बाद सॉन बोल पड़ता है, मुझे पता है, मैं पहले 7 बैगों को बैग 1, बैग 2, बैग 3 करके नाम दूंगा। फिर उनमें से नाम के अकॉर्डिंग ही सिक्के निकालूंगा। जैसे बैग 1 से 1 सिक्के, बैग 2 से 2 सिक्के, बैग 3 से 3 सिक्के। ऐसे करके मैं बैग 7 से 7 सिक्के तक निकालूंगा। तब मेरे पास टोटल 28 सिक्के होंगे। और अगर असली सिक्के का दाम 10 ग्राम हुआ तो 28 × 10 280 ग्राम असली सिक्कों का वजन होगा। तो इस हिसाब से अगर वजन 279 ग्राम है तो इसका मतलब बैग 1 के सिक्के नकली हैं। अगर वजन 278 ग्राम है तो इसका मतलब बैग 2 के सिक्के नकली हैं। और अगर वजन 277 ग्राम है तो इसका मतलब बैग 3 के सिक्के नकली हैं। तो ऐसे करके हम डिफरेंस बता सकते हैं कि किस बैग के सिक्के नकली हैं। सॉन का ये लाजवाब जवाब सुनकर सेंटा भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो अब सॉन, तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो, लेकिन जाते जाते तुम अपने एक और दोस्त को बचा सकते हो। बताओ तुम्हें किसे बचाना है? सेंटा की ये बात सुनकर सॉन एक बार फिर से धर्म संकट में पड़ जाता है। उसे वो बात याद आने लगती है जो उसने सोची थी कि वो सेंटा से मांगेगा कि वो तीनों हमेशा दो। सॉन के लिए उन दोनों में से किसी एक को चुनना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि सॉन उन दोनों से ही प्यार करता था। लेकिन डिसीजन तो उसको लेना होगा। तभी सॉन को अपने कुछ दिन पहले की बात याद आती है। सॉन काफ़ी मेहनत करके एक पेंटिंग तैयार कर रहा था। अरे सॉन, आजकल कहाँ रहते हो? तुम तो एकदम गायब ही हो गए हो। अरे कुछ नहीं गुल्ली, वो बाबा को मैंने प्रॉमिस किया था ना कि उनकी मनपसंद पेंटिंग दूंगा, बस उसी में लगा रहता हूँ। अच्छा सॉन, ज़रा एक गिलास पानी लेते हैं ना। सॉन जैसे ही गुल्ली के लिए पानी लेने जाता है, गुल्ली उठकर सॉन की पेंटिंग की ओर बढ़ता है और उसे उठाकर अपने आप से कहता है, अरे वाह, इतनी शानदार पेंटिंग सॉन ने बनाई है, मैं इसे चुरा लेता हूँ और बाबा को दे दूंगा। सॉन पेंटिंग गायब देखकर बाबा के पास पहुँचता है। अरे सॉन, आओ आओ आओ, तुम तो आज मुझे मेरी पेंटिंग गिफ्ट करने वाले थे ना? बाबा दरअसल मैं उसी बारे में आपसे कुछ बात करने आया था। मैं जब पेंटिंग बना रहा था तब गुल्ली मेरे घर आया और फिर गुल्ली और पेंटिंग दोनों ही गायब हो गए। ये क्या बकवास कर रहे हो सॉन? आज सुबह ही मेरी गुल्ली से बात हुई है। अगर तुम्हारा मन पेंटिंग देने का नहीं है तो साफ साफ मना कर दो। नहीं बाबा, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, मैंने सच में पेंटिंग तैयार की थी और गुल्ली की बात शायद मेरे घर आने से पहले आपसे हुई हो। तभी साइड से किसी की आने की आवाज़ आती है। हाय गुल्ली बुल्ली, आओ आओ आओ। हाँ बाबा, हम लोग आ ही रहे हैं। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली बाबा की ओर बढ़ने लगते हैं। क्या हुआ बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? सॉन ने मुझसे वादा किया था कि आज ये मेरी पेंटिंग ला कर देगा, लेकिन अब बहाने बना रहा है
कि पेंटिंग भी गायब हो गई और गुल्ली भी गायब हो गया। क्या मैं गायब हो गया? अरे सोन, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैंने और गुल्ली ने मिलकर आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है। हाँ बाबा, बड़ी मेहनत लगी और बहुत मेहनत के बाद तो ये पेंटिंग जाकर तैयार हुई। मैंने और बुल्ली ने बहुत मेहनत से इसे बनाया है आपके लिए। ये पेंटिंग वही पेंटिंग थी जो सोन ने बनाई थी। खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ यार, तुम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतनी शानदार पेंटिंग मेरे लिए बनाई। बाबा वो पेंटिंग मेरी थी बाबा, ये गुल्ली बुल्ली झूठ बोल रहे हैं। वाह सोन वाह, अद्भुत अद्भुत। पहले तुमने बोला कि पेंटिंग गायब हो गई, अब तुम इल्जाम लगा रहे हो कि पेंटिंग इन्होंने चुरा ली है। पेंटिंग तो सोन की ही थी। अरे सोन, तुम पगला वगला गए हो क्या? अरे का खा के आए हो? अनाप शनाप बके जा रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो। अब मैं ये कैसे साबित करूं कि ये मैंने ही बनाई है और गुल्ली ने ये पेंटिंग मुझसे चुरा ली है। बहुते प्यार से एक बात कह रहे हैं बचवा, दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा के ऐसा बोलने पर सोन को काफी दुख होता है और यही सब याद करके सोन को अब गुस्सा आता है। सोन गुल्ली की तरफ मुड़, मुझे पता था सोन, तुम बहुत ही समझदार हो और तुम एक सही इंसान को चुनोगे। मुझे चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गलत फहमी में मत जियो गुल्ली, मैं तुम्हें नहीं चुन रहा हूँ। उसके बाद सोन बुल्ली की ओर मुड़ता है। थैंक यू सोन, मुझे पता था कि तुम मुझे ही चुनोगे। थैंक यू वेरी मच। मैं ये सेम बात तुम्हें भी दोहराना चाहूँगा बुल्ली, गलत फहमी में मत जियो, मैं तुम्हें भी नहीं चुनने वाला हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो सोन? तुम मुझे भी नहीं चुन रहे, तुम गुल्ली को भी नहीं चुन रहे। देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। हाँ सोन, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक तो तुम बाद में भी कर सकते हो, अभी तुम्हें डिसीजन लेना है। मैं मजाक कर भी नहीं रहा हूँ सेंटा, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं बचाना चाहता हूँ। मैं अकेले यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तुमने सोच लिया है? सोच लो, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है सोन? हाँ सेंटा, ये मेरा आखिरी और फाइनल फैसला है। मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं बचाना चाहता हूँ, ये दोनों उस लायक ही नहीं है। आखिर हमने ऐसा क्या किया है सोन जो तुम हमारे लिए इतनी कड़वी बात कह रहे हो? मैं भी जानना चाहता हूँ सोन, आखिर तुम लोग के साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसा फैसला ले रहे हो? क्या तुम भूल गए वो दिन गुल्ली, जिस दिन मैंने बाबा के लिए पेंटिंग बनाई थी और तुमने वो पेंटिंग चुरा कर अपना नाम और गुल्ली का नाम दे दिया था? उस दिन मुझे कितना बेइज्जत किया था तुम लोगों ने, भूल गए वो दिन? बट मैं नहीं भूला हूँ। और तुम बुल्ली, तुमने भी गुल्ली का उतना ही साथ दिया था और एक बार भी नहीं सोचा था कि मैंने इस पेंटिंग में कितनी मेहनत की थी और सारा क्रेडिट तुम दोनों ने ले लिया। सोन, वो तो हम दोनों का बस एक छोटा सा मजाक था, तुम उस मजाक के चलते हमारी जान कुर्बान कर रहे हो। तुम दोनों के लिए वो मजाक छोटा होगा, पर वो मजाक नहीं था। उस मजाक के चलते मैं अकेले में कितना रोया। सेंटा, मैंने अपना फैसला आपको सुना दिया है। इस साल मुझे कोई गिफ्ट मिल नहीं रहा है, बल्कि मैं कुछ खो रहा हूँ। इतना कहकर सोन वहाँ से चला जाता है। सेंटा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? हाँ सेंटा, हम में से कोई एक तो बच सकता है ना? हाँ, तुम दोनों में से कोई एक जिंदा वापस जा सकता है, लेकिन इसका फैसला तुम दोनों को ही लेना होगा। इसका फैसला भला हम दोनों कैसे ले सेंटा? जिसको लेना था वो तो चला गया। तुम लोगों ने सोन के साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर तुम लोग ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि सोन तुम्हें बचाएगा? वो इतना मासूम था, फिर भी तुम लोगों ने उसके इमोशंस के संग खेला। तो अब तुम दोनों को एक दूसरे को खुद ही बचाना होगा। तुम दोनों के बीच एक मुकाबला कराते हैं।
उसमें जो ज़्यादा घायल होगा उसे मैं मार डालूंगा और जो बच गया वो यहाँ से जिंदा लौट सकता है। और जब गुल्ली ने बुल्ली को पटक दिया था तब सेंटा ने कहा, रुको रुको, तो इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ सेंटा? सच कहूँ तो तुम दोनों में से कोई भी मरने वाला नहीं है। मतलब हम कुछ समझे नहीं सेंटा, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यही कि मैं कोई असली सेंटा नहीं हूँ, बल्कि मैं सेंटा का दूसरा रूप हूँ जो लोगों की सच्चाई अंदर से बाहर लाता है और दूसरे को दिखाता है। तुम तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम तीनों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो घृणा थी, मुझे उसे बाहर लाना था। तुम तीनों की असलियत आज एक दूसरे के सामने आ चुकी है। बस यही मेरा काम था और अब तुम दोनों भी आज़ाद हो। ये बात सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। आओ आओ गुल्ली बुल्ली आओ, काफ़ी देर लगा दी तुम दोनों ने आने में। तुम हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी लाशों का इंतज़ार कर रहे थे? हमें तो लगा कि तुम दुखी होगे, लेकिन तुम तो यहाँ मज़े से बैठे हो। तुमने हम दोनों को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। इतना हाइपर मत हो, आखिर तुम दोनों मरे तो नहीं हो। मैं ये सब कुछ जानता था, इसलिए मैंने तुम दोनों को वैसे ही छोड़ दिया। ओह हो, सब कुछ जानते थे? क्या तुम्हें कोई सपना आया था जो तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे? क्या तुमको सेंटा ने भविष्य देखने की शक्ति दान कर दी है क्या इस क्रिसमस पे, जो तुम सब कुछ जानते थे? अब गुस्सा थूक भी दो लोग, और देखो सेंटा ने हम लोगों के लिए कितने सारे गिफ्ट छोड़ कर गए हैं। और गिफ्ट्स के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।